नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां इतिहास, रहस्य और चमत्कार हर कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की, जिसके पीछे छिपी है कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां और चमत्कार जिन पर शायद आपको विश्वास भी ना हो। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए रथों का निर्माण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन रथों को बनाने वाले बढ़ई परिवारों के पास कोई औपचारिक इंजीनियरिंग या डिग्री नहीं होती। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, पारंपरिक ज्ञान और माप का उपयोग करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इतने विशाल और जटिल रथ बिना किसी आधुनिक तकनीक के बिल्कुल सटीक बनते हैं। कुछ लोग तो इसे भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मानते हैं। रथों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की देवदार की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें दारू कहा जाता है। इन पवित्र पेड़ों की तलाश जंगलों में की जाती है और ये माना जाता है कि इन पेड़ों को खोजने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ संकेत देते हैं। क्या ये एक संयोग है या वाकई में कोई दैवीय शक्ति इन पेड़ों को ढूंढने में मदद करती है? आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त भगवान के रथों को खींचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब विशालकाय रथ अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक जाता है। भक्त पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन रथ अपनी जगह से नहीं हिलता। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ भक्त इसे भगवान की इच्छा मानते हैं, जैसे वे किसी विशेष स्थान पर कुछ समय के लिए रुकना चाहते हो। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 9 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। इस मंदिर में एक खाली सिंहासन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं माता लक्ष्मी भगवान से मिलने आती हैं। क्या सच में ऐसा होता है? ये रहस्य आज भी भक्तों की कल्पनाओं में बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर बनने के बावजूद भी इसका स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। और तो और, मंदिर में चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। क्या ये भगवान का आशीर्वाद तो नहीं और क्या है? तो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 या 19 सालों में बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म नामक एक रहस्यमय पदार्थ नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि ये ब्रह्म भगवान का हृदय है और इसे देखने या छूने की अनुमति किसी को नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि इसे महसूस किया जा सकता है और ये धड़कता है। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों निकाली जाती है ये विशाल रथ यात्रा? आज हम इसी रहस्य और महत्व को जानेंगे। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अपनी मौसी गुंडीचा माता के घर वार्षिक यात्रा है। कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा ने पूरी नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद तीनों भाई बहन रथों पर सवार होकर निकले। गुंडीचा मंदिर को भगवान का जन्म स्थान भी माना जाता है और यहाँ वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। ये यात्रा भक्तों के लिए भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर है। रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो मंदिर के अंदर तक नहीं पहुंच पाते या जिनके लिए भगवान के करीब जाना मुश्किल होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान किसी भी भेदभाव के बिना सभी को अपनी कृपा से भर देते हैं। ये समानता और समावेश का एक अद्भुत प्रतीक है। हिंदू धर्म में रथ यात्रा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होता है, भगवान के रथ को खींचता है या उनके दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लाखों भक्त हर साल पुरी में एकत्रित होते हैं और भगवान के रथ को खींचने के लिए आतुर रहते हैं।
ये उनके अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि रथ यात्रा भगवान कृष्ण अपने जन्म स्थान मथुरा, जिसका प्रतीकात्मक रूप गुंडीचा मंदिर है, और वृंदावनपुरी के भ्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। बलभद्र और सुभद्रा के साथ यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों की याद दिलाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत प्रदर्शन है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन किया जाता है, जो लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और उनमें सामुदायिक एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है जब पूरा ओडिशा भक्ति और उत्साह के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा चल रही है, लाखों लोग जयकारे लगा रहे हैं और अचानक से एक ऐसा पल आता है जब स्वयं माता लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ का रथ तक तोड़ देती हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर क्यों माता लक्ष्मी ने अपने ही पति भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ा? आज हम जानेंगे इस अनोखी लीला और इसके पीछे अद्भुत प्रेम कहानी का पूरा सच क्या है। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी वार्षिक यात्रा है जो भक्तों के लिए एक बड़ा उत्सव होता है। लेकिन इस यात्रा में एक बात सबको हैरान करती है, भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाते हैं। माता लक्ष्मी को अपने पति का अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे इस बात से थोड़ी रूठ जाती हैं। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक वास करते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी की नाराजगी और बढ़ जाती है और वे अपनी पति के बिना नहीं रह पाती। रथ यात्रा के 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है, माता लक्ष्मी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। हेरा का अर्थ है देखना और पंचमी 5वें दिन को संदर्भित करता है। इस दिन माता लक्ष्मी अपनी दासी को भेजकर भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए गुंडीचा मंदिर भेजती हैं। जब माता लक्ष्मी की दासी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर आराम से रह रहे हैं और उन्हें माता लक्ष्मी की कोई परवाह नहीं है। ये देखकर माता लक्ष्मी का गुस्सा फूट पड़ता है। अपने क्रोध और नाराजगी को व्यक्त करने के लिए वे भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीकोष का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौट जाती हैं। ये रथ तोड़ने की लीला केवल एक प्रतीकात्मक कार्य है जो भगवान और उनकी पत्नी के बीच के प्रेम, नाराजगी और नोक झोंक को दर्शाता है। ये एक पति पत्नी के बीच के साधारण मानवीय रिश्ते की तरह है, जहाँ रूठना मनाना चलता रहता है। माता लक्ष्मी की नाराजगी को देखकर भगवान जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास होता है। जब वे गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं, तो माता लक्ष्मी उन्हें अंदर आने से रोक देती हैं। तब भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने के लिए प्रेम स्वरूप रसगुल्ले भेंट करते हैं। दोस्तों, रसगुल्ला जो ओडिशा की एक प्रसिद्ध मिठाई है, इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस तरह भगवान अपनी पत्नी को मनाते हैं और दोनों के बीच का प्रेम एक बार फिर सामंजस्य बिठा लेता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी द्वारा भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ने की लीला सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि भगवान भी मानवीय भावनाओं से जुड़े होते हैं, चाहे वो प्रेम हो, रूठना हो या मनाना हो। ये लीला हमें रिश्तों की पवित्रता, त्याग और प्रेम के महत्व को समझाती है। ये दर्शाता है कि सबसे पवित्र रिश्ते में भी कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती हैं, लेकिन अंत में जीत प्रेम की होती है। तो आपको भगवान जगन्नाथ की ये अनोखी और प्यारी लीला कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कहानियाँ देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।